हेलो बच्चों, कक्षा 7 एक्सरसाइज 2.4 का अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है या प्रश्न नंबर 2 है। सॉरी, कक्षा 7 प्रश्नावली 2.4 भिन्न एवं दशमलव एनसीईआरटी बुक से। अब देखो प्रश्न नंबर 2 है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3.3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या देखना पड़ता है कि हमें पूछा क्या है। अगर हम यहाँ पे लिखें सॉल्यूशन हल, एक आयत क्या दिया है हमें, एक आयत। अब सबसे पहले तो आप यही देखो कि आयत क्या होता है। आयत का मतलब होता है जिसमें दो भुजाएं आमने सामने की बराबर हो, इसको कहते हैं आयत। आयत मतलब दो आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। तो अब वो कह रहा है आयत का हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल। ये पूरा एरिया क्या कहलाता है, क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल का मतलब होता है पूरा जो है उसका लंबाई और चौड़ाई पूरा, तो वो कहलाता है क्षेत्रफल। अब हमें वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे एक आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। फिर हमें दिया क्या है, दिया है लंबाई। ठीक है, लंबाई कितनी दी है, 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई, चौड़ाई कितनी दी है, चौड़ाई दी है 3 सेंटीमीटर। ये हो गई लंबाई जो है 5.7 सेंटीमीटर और ये है चौड़ाई जो है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये और ये बराबर है। अब ये आयत हो गया, ये क्षेत्रफल हो गया। अब हमारे पास फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो आगे हम पढ़ेंगे। देखो क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई, या शॉर्ट में लिख लो लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, L इंटू बी। ठीक है, अब L इंटू बी है, हमें दिया हुआ है 5.7 सेंटीमीटर गुणित 3 सेंटीमीटर। ठीक है, L इंटू बी, ये रफ काम ले लेते हैं हम यहाँ पर, ये तो फेयर है। अगर आप डायग्राम बना के करते हो तो बहुत अच्छी बात है, ये आपको समझने के लिए और सीखने के लिए। 5.3 में 3 का 5.7 में 3 का गुणा करो, 30 आते 21, आसल का आया 2, 3 5 15 और 2 17। अब यहाँ पे दशमलव कहाँ लगा है, एक अंक बाद, इसको नहीं गिनना है, सिर्फ क्वेश्चन को गिनना है। दशमलव कहाँ लगा है, एक अंक बाद, तो हम यहाँ लगा देंगे। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, क्षेत्रफल बराबर 17.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। आया बात समझ में, क्या करना है, सबसे पहले तो हमें देखो क्या दिया है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, किसका, आयत का। हमने निकाल लिया, ये आयत है, ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है, इन दोनों का गुणा कर दो। फॉर्मूला होता है L इंटू बी, या हिंदी में लिखेंगे तो लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, हमने लिख लिया कि हमें निकालना क्या है, एक आयत का क्षेत्रफल। दिया क्या है, लंबाई और चौड़ाई। फिर हमें यहाँ पे वापस से लिखा आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, तो हमें L इंटू बी 5.7 गुणित 3 दोनों का गुणा करा तो 17.1 आंसर आया। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। ओके, बाय बाय।